साथियों, क्या आप वेयर हाउस बनाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको पता नहीं है? क्या आपको ये लग रहा है कि अनुदान और सब्सिडी वेयर हाउस बनाने में कितनी लगती है? आपके पास अनाज है और उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके अनाज की उच्च मूल्य मिलना शुरू हो जाए? अगर आपके दिमाग में ये समस्याएं आ रही हैं तो आपकी सारी समस्याओं का निदान करने के लिए मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं वेयर हाउस स्कीम के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें वेयर हाउस में मिलने वाली अनुदान, वित्तीय सहायता, बैंकिंग प्रक्रिया, लाइसेंस और ध्यान देने योग्य वेयर हाउस के लिए कौन कौन सी है, इससे संबंधित सारी जानकारियां मैं आज आपको देने वाला हूं। लेकिन इसके पहले साथियों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मैं देता हूं तो वो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की। साथियों, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वेयर हाउस बनाने के लिए एक योजना प्रारंभ की, जिसका नाम है ग्रामीण गोदाम योजना। ये योजना सन 2001-2 से चालू की गई। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 100 मैट्रिक टन से लेकर 30,000 मैट्रिक टन तक का वेयर हाउस बना सकता है। मैं ये जानता हूं कि हर व्यक्ति की रुचि सबसे ज़्यादा शासकीय योजना में अनुदान की होती है, इसलिए सबसे पहले हम अनुदान की बात करते हैं। सहकारी समिति है, SC है, ST है, FPO है। अगर वो 50 मैट्रिक टन से लेकर और 1000 मैट्रिक टन तक का प्लान कर रहे हैं वेयर हाउस बनाने के लिए, तो उनको जो वित्तीय सहायता मिलेगी वो है 1166.55 पैसे पर प्रति मैट्रिक टन, जो कुल होगा इनका 11,66,000 रुपये। ये 11,66,000 रुपये में से जो अनुदान मिलेगा उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अनुदान जो है तो 33.33% की दर से अनुदान मिलेगा। अधिकतम 3,89,000 रुपये की अनुदान दी जाएगी। इसी श्रेणी के अगर अपना क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं, 1000 मैट्रिक टन से लेकर 10,000 मैट्रिक टन तक के वेयर हाउस बनाने का प्लान यही लोग कर रहे हैं, तो इनको जो सहायता मिलेगी वो है 1,000 रुपये प्रति मैट्रिक टन। जो इसकी प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो 10 करोड़ के करीब का होगा और इस 10 करोड़ रुपए में से जो अनुदान दिया जाएगा वो है 33.33% की दर से, जो अधिकतम 1 करोड़ रुपए का होगा। जितना हमने बात किया है SC, ST, FPO, सहकारी समिति के अलावा जो आएंगे वो अन्य सभी श्रेणी के लोग अगर 50 मैट्रिक टन से लेकर 1000 मैट्रिक टन तक का वेयर हाउस बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी वो है 875 रुपये प्रति मैट्रिक टन। और इन 875 रुपये प्रति मैट्रिक टन में से अगर हम राशि की बात कर रहे हैं तो 8,75,000 रुपये। अब यहीं पर हम अनुदान की चर्चा कर रहे हैं। अनुदान जो है तो 25% की दर से अनुदान मिलेगा। जो राशि में अगर हम बात कर रहे हैं तो 2,19,000 रुपये, इन दोनों में से जो कम होगा वो मान्य होगा। यही श्रेणी के लोग अगर अपनी क्षमता को बढ़ाना चाह रहे हैं, बड़ा वेयर हाउस बनाने का प्लान बना रहे हैं, अगर उनका 1000 मैट्रिक टन से 10,000 मैट्रिक टन तक की वेयर हाउस बना रहे हैं, तो उनको जो वित्तीय सहायता दी जाएगी वो है 750 रुपये प्रति मैट्रिक टन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बड़े जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो लागत हमारी घटती है, और अगर हम राशि की बात करें तो 7.5 करोड़ रुपए। और अनुदान कितना मिलेगा? 25%। और राशि की हम बात कर रहे हैं रुपए। साथियों, हम बात कर रहे हैं कि इस योजना के लिए पात्रता कौन रखता है। इस योजना के लिए कोई भी व्यक्ति पात्र है, हर व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। नंबर दूसरा, इस योजना के लिए किसान। नंबर तीसरा, कृषक उत्पादक समूह। नंबर चौथा, प्रतिष्ठानों के संचालक। नंबर पांचवा, गैर शासकीय संगठन के व्यक्ति जो NGO चलाते हैं। नंबर छठवां, स्वयं सहायता समूह, जो समूह के संचालक, जो समूह चलाने वाले व्यक्ति होते हैं। नंबर सातवां, परिसंघों के व्यक्ति। नंबर आठवां, कृषि उपज वितरण के व्यक्ति वेयर हाउस का निर्माण कर सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि वेयर हाउस आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको अनुदान चाहिए तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 1, यह योजना ग्रामीण गोदाम योजना है, इसलिए आप शहरी निकाय में बिल्कुल
बिल्कुल भी वेयर हाउस नहीं बना सकते। लेकिन अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के फ्रूट प्रोसेसिंग प्रोत्साहन के अंतर्गत आ रहा है तो आप वेयर हाउस के अनुदान की बात कर सकते हैं, आपको सहायता मिलेगी। नंबर दूसरा, यह वेयर हाउस बनाने के लिए 50 मैट्रिक टन से कम नहीं होना चाहिए और 10,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वेयर हाउस की जो ऊंचाई होगी वो 4 से 5 मीटर होनी चाहिए, उससे कम की ऊंचाई बिल्कुल वेयर हाउस में मत रखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको अनुदान का लाभ न मिले। नंबर चौथे की अगर हम बात कर रहे हैं कि वेयर हाउस में गोदाम का भंडारण जो है तो कृषि उपज के अनुरूप होना चाहिए। संस्था जो ढांचा होना चाहिए तो बहुत बेहतर और उसका मजबूत होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ढांचा कमजोर हो तो आप ये मान के चलिए कि वहां से बाकायदे देखने और निरीक्षण करने वाले व्यक्ति होते हैं तो आपको अनुदान का लाभ बिल्कुल देने वाले नहीं हैं। उससे अधिक क्षमता वाले वेयर हाउस अगर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो केंद्रीय भंडारण निगम CWC से आपको मान्यता लेनी पड़ेगी। ये आप याद रखिएगा कि वेयर हाउस बनाने के लिए मान्यता लेनी पड़ती है और दूसरी जो है तो आपको लाइसेंस की भी जरूरत पड़ने वाली है। वेयर हाउस की वित्तीय सहायता की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो वेयर हाउस का प्रोजेक्ट जो है तो चार्टर अकाउंटेंट से बनवाइएगा, CA से बनवाइएगा, नहीं तो बैंक जो है तो प्रोजेक्ट का मान्य नहीं करता। किसी भी शासकीय योजना में बैंक का बड़ा अहम रोल होता है। बिना बैंक के ऋण के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि बैंकिंग प्रक्रिया क्या है और कैसे हमको पूरा करनी है। बैंकिंग प्रक्रिया में नंबर 1 होता है आपका मार्जिन मनी, वो मार्जिन मनी जो आप लगाते हैं। इस परियोजना लागत में कुल आप न्यूनतम 20% और अधिकतम आप 50% की मार्जिन मनी लगा सकते हैं। नंबर दूसरा, बैंक आपको जो ऋण का देगा वो पूंजीगत ऋण किस तरह से देगा, वो है न्यूनतम आपका 50% और अधिकतम 80% बैंक देगा। वायदा ऋणों की हम बात करते हैं तो वायदा ऋणों में कृषक के उपज के बदले में वायदा ऋण के भुगतान माना जाएगा। नंबर दूसरा, वायदा ऋणों के नियम और शर्तें जो है तो RBI नाबार्ड के गाइडलाइन के अनुसार होगा, जो वित्तीय संस्थाओं के प्रक्रियाओं के समान प्रक्रियाओं के अनुसार के अनुरूप माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको अनुदान कैसे मिलेगा। जैसे ही बैंक आपको पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराती है उसी के दौरान 60 दिन के अंदर आप क्लेम अनुदान के लिए करेंगे, जिसमें 50% अनुदान गोडाउन निर्माण के समय और 50% आपका वेयर हाउस बन जाने के निरीक्षण के उपरांत आपको उपलब्ध कराया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जो वेयर हाउस बनेगा उसको 18 महीने के अंदर आपको वेयर हाउस कंप्लीट कर लेने हैं। ऋण के भुगतान आप कैसे करेंगे, जो आपको ऋण प्राप्त हुआ है वेयर हाउस बनाने के लिए उसका भुगतान आप 11 साल के अंदर पुनर्भुगतान कर सकते हैं। 11 साल के अंदर मतलब ऋण की अदायगी आपको करनी होगी। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।